है कुंभ नगरी और ये है महाकुंभ, जहां की अलौकिक तस्वीरें हैरान करती है। नागा साधु, अघोरी और संतों की भीड़ लगती है। इसी भीड़ में गौ माता ने सबको अचंभित कर दिया। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कुंभ नगरी प्रयागराज, जहां उस पवित्र नदी में एकमात्र डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। लाखों करोड़ों लोगों के बीच कुछ नागा साधु, अघोरी और संतों की भक्ति की शक्ति ने उन्हें देश भर में चर्चा का विषय बना दिया। कभी कोई अपने सर पर 45 किलो के रुद्राक्ष की माला लपटे नजर आया, तो कभी कोई एक पैर पर खड़े होकर भक्ति में लीन दिखा। अब तमाम साधु संतों और श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच एक अद्भुत गौ माता पहुंच गई, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। आप जब इन गौ माता को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके 4 नहीं बल्कि 5 पैर हैं। गौ माता को देख श्रद्धालु उनसे आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। वहीं इन्हें पालने वाले राकेश गिरी, जो बनारस से आए हैं, वो बताते हैं कि 6 सालों से गौ माता उनके साथ है और उनके पेट पर ये 5वां पैर भोले बाबा का लिंग है। सुनिए, जब हमारे संवाददाता ने राकेश गिरी से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। महाकुंभ 2025 में हम अलग अलग कहानियां हर रोज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन इस महाकुंभ में एक ऐसी गाय माता आई है जो चर्चाओं का विषय बन गई है। कमाल की बात यह है कि इनके 5 पैर हैं और देवी रूप में लोग इनका दर्शन कर रहे हैं और इस महाकुंभ की सबसे अलौकिक रूप में ये गाय आपको नजर आ रही है। आप देखेंगे तो कद जो है कुछ इस तरह का है और 4 पैर तो आपने देखे हैं और देख भी रहे होंगे कि 4 पैर नीचे है यहाँ पर, और इसके अलावा 4 पैर वाली गाय आपने देखी भी होगी, लेकिन 5वां जो पैर है वो यहाँ पर है। और एक चीज जो आपको दिखा दूं मैं, ये क्या चीज है? आंख है? ये शिवलिंग है। अच्छा, शिवलिंग है। देखिए जरा कि अद्भुत और एक अलग दैवीय रूप में जो है ये गाय यहाँ पर नजर आ रही है। ये 5वां रूप है और ये आपने ढका हुआ है ये पूरा। ये देखिए, ये ऊपर वाले की कृपा कह लें या कुछ और कह लें कि किस तरीके से ये गाय माता यहाँ पर नजर आ रही है। ये अद्भुत सी कहानी है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देवी रूप में सब लोग दर्शन कर रहे हैं और सज धज कर ये गाय पूरी तरीके से तैयार है। आप देखेंगे तो यहाँ पर घंटी वगैरह भी यहाँ पर गले में लटकाया गया है। आइए बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार कब से ये गाय इनके साथ में है और कहाँ से आना हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम है राकेश गिरी। कहाँ से आए आप? बनारस से 80 घाट। बनारस 80 घाट से आए हैं। अच्छा, ये बताइए हमें कि ये जो गाय माता है ये कब से आपके साथ में, मतलब ये परिवार में ही आपके जन्मी है? यहाँ परिवार की है? पैदाइश हुआ था। पैदाइश हुआ था। कितने वर्ष हो गए? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो जब ये अलग रूप में जन्म हुआ इनका, तो क्या ऐसे ही था सब कुछ? पहले छोटा था, खाने पीने के बड़े लगे, इसका भोलेनाथ का रूप बढ़ने लगा। अच्छा, कब पता चला कि आपको जो है ये भोलेनाथ का रूप है? हम लोग समझ गए बाबा के देन है। बाबा का देन है। अच्छा, ये बताइए क्या खाती पीती हैं, मतलब क्या खान पान रहता है? खड़ी चुनी, भूसा। अच्छा, इस रूप में जब इनका जन्म हुआ तो तकलीफ परेशानी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कभी दिक्कत परेशानी कुछ हुआ हो? कुछ नहीं परेशानी होता है। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो आप भी मतलब आप कब से इस रूप में हो? ये साधु जब आप बने हो? तब से बाबा मेरा पैदाइश हुआ तब से बन गए। अच्छा, मतलब जैसे ही इनका जन्म हुआ वैसे ही आपने ये रूप धारण कर लिया? हाँ। परिवार में और कोई है आपके? नहीं, बस अकेले हूँ मैं। माँ बाप? बाबा घर है। घर है। और परिवार के साथ रहते हैं या सन्यासी हैं आप? अकेले रहते हैं। अकेले रहते हो? भोलेनाथ आते हैं, हम रहते हैं साथ। अच्छा, दोनों लोग साथ? कहाँ रात को यहाँ विश्राम हो जाता है। अच्छा, जहाँ रात हुई वहीं विश्राम हो जाएगा आपका। और ये जो है मतलब कोई अस्थायी ठिकाना नहीं है। आपने परिवार क्यों त्यागा, मतलब परिवार को क्यों त्याग दिया? जैसे गाय का जब जन्म हुआ 6 साल पहले, तो उसी दौरान आपने भी ये वेशभूषा धारण कर ली? हाँ। कभी बुलावा नहीं है? परिवार से मिलना जुलना होता है कि नहीं होता है? नहीं। 3-4-5 महीना बाद जाते हैं। अच्छा, 3-4 महीने बाद? गौ माता को बांध के गाँव के बांध में खिया पिया के चले जाते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं गौ माता। अच्छा, जाते हैं, मतलब इनकी सेवा किए बिना आप जो है नहीं रहते हैं? आप 24 घंटे इनके साथ ही रहते हैं?
अच्छा, कभी कोई तकलीफ, दुख, दर्द, परेशानी नहीं हुई माता को? नहीं, हाँ? इसको छोड़ देंगे, हाँ। ये मेरे बिना नहीं रह सकता है। अच्छा, इतना प्यार है। एक तरीके से कह ले तो बच्चे की तरह जो है आपने पाला पोसा है। इसको बच्चे के लिए मैं पालता हूँ, रात में जाता हूँ, उसको नहवाता हूँ, खिलाता हूँ। अच्छा, हाँ, इनका रूटीन बताइए, क्या है इनका रूटीन? कितने बजे मतलब सोना उठना बैठना होता है? जैसे गाय है, खैर उतनी जानकारी तो हमें भी नहीं है ना आपको भी है, लेकिन ये बताइए कि कब किस तरीके की सेवा आपको करनी पड़ती है? बाबा के जाते हैं, विश्राम करते हैं, हाँ। बाबा के पास जाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, हाँ। सोने के टाइम बाबा को 2 रोटी खिलाते हैं, सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, सुबह 8 बजे रात को उठ जाती है। ये रूप देखा आपने, क्या लगा? मतलब क्या आपके मन में विचार आया, क्या सोचा? वही लगा कि एक भगवान का अवतार ही है, पहले कभी कहीं देखा नहीं है। और ऐसे 5 पैर वाला गाय पहली बार ही देखा है। पहली बार देखा? पहली बार देखा है, तो हम तो धन्य हो गए, ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, जो ये माँ उम्र है आपकी? 45 ईयर्स। 44 साल की उम्र में आपने ऐसी तस्वीर नहीं देखी? कहीं नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो देखिए, ये कहानी है 44 वर्षों के अपने जीवन में जो है इन्होंने कभी इस तरह की तस्वीर नहीं देखी और पहली बार ऐसा हुआ। मैंने खुद अपने जीवन में पहली बार इस तरह की तस्वीर देखी। माता जी से बात कर, क्या नाम है आपका? दक्षा। आपने भी पहली बार देखा? हाँ, मैंने भी पहली बार देखा। ये पूर्ण कुंभ मेले में जो चीज देखने मिलती है ना, वो और कहीं नहीं मिलती है। हम सनातनी जैसे अभी है, वो सब भगवान का ही है। भगवान का ही है ना? भगवान मतलब किसी न किसी अवतार में जो है भगवान यहाँ प्रकट जरूर हो जाते हैं, हो जाते ऐसा कहा जाता है। हाँ, वही है। तो आपको भी लग रहा है कि भगवान का ही अवतार है? भगवान का ही अवतार है, अभी ऐसा देखा नहीं है। ऐसा देखा नहीं है। बाबा, क्या नाम है आपका? नारायण सिंह जी। कैसा लग रहा है ये 5 रूप वाली जो हमारी गाय है? पहली बार देखी जी। पहली बार देखा आपने? पहली कितनी उम्र होगी दादा आपकी? उम्र होगी जी कम 70। 70। हाँ। देखिए, 70 साल की उम्र में जो है बाबा ने भी इस तरह की कोई तस्वीर, इस तरह की गाय आपने नहीं देखा अपने जीवन में? देखी नहीं जी। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अद्भुत अवतार है ये जो जनता है। इन जनता से मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अलग अलग उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपने कभी इस तरह की तस्वीर देखी है? मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। पहली बार देख रहे हैं आप। और बाकी आपने? मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। आपने भी पहली बार देखा? बहुत अच्छा लग रहा है देख के। बहुत अच्छा लग रहा है जी। चलिए, क्या नाम है आपका? विश्वा। आप भी पहली बार देख रही हैं? यस। कभी आसपास वैसे पढ़ा तो होगा जरूर कहीं ना कहीं? हाँ। शायद कभी आंखों से नहीं देखा होगा। नहीं देखा है, पहली बार देखा। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? महावीर है जी। ये 5 पैर वाली गाय माता नजर आ रही हैं देवी रूप में। आपने कभी कभी देखा? कभी नहीं देखा जी। नहीं देखा। ना जी। क्या लग रहा है? देवी अवतार जैसे लोग कह रहे हैं बस और देवी भगवान के अवतार। रूप में पूज रहे हैं। बिल्कुल जी। और कुंभ में क्या लगता है? कुंभ जो हमेशा से कहा जाता है कुंभ में ही सब कुछ नजर आएगा। भले ही कलयुग चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देवी रूप में तमाम वो चीजें आपको, साधु महात्मा से लेकर तमाम लोग नजर आएंगे। आपको भी लग रहा है ऐसा कुछ है इसमें? बिल्कुल जी, है इसमें बहुत सब कुछ नजर आ रहे हैं। साफ सफाई सुविधा, किसी न किसी बात की कोई कमी नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ देखिए दर्शन लोग कर रहे हैं। महाराज जी से बात, क्या नाम बाबा? करुणागिरी महाराज। 5 पैर वाली गाय माता है, क्या लगा? आपने कभी देखा अपने साधुवाद जीवन नहीं में? देखा। हाँ? नहीं देखा। नहीं देखा है? हाँ। अच्छा, पहली बार देख रहे हैं आप? हाँ, पहली कितनी बार। उम्र होगी आपकी? लगभग 50 वर्ष। 50 वर्ष। देखिए, हमने यहाँ तमाम लोगों से बात की, अभी तक कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जो इस तरह की गाय को देखा हो। क्या नाम है आपका? कुणाल शर्मा। 5 पैर वाली गाय आपने कभी देखी है? नहीं। आपने? कभी नहीं देखे, कभी नहीं। आपने देखा है? नहीं। तो देखिए, ये आम जनता है और जैसे जैसे पहुंच रही है वैसे वैसे हम लोगों से पूछ रहे हैं। तो ये कहानी है, अलग रूप है हर किसी के जीवन का। यहाँ पर हमने बड़े बुजुर्गों से लेकर के कम उम्र और मध्यम वर्ग के लोगों से भी पूछा कि आखिरकार क्या आपने इस तरह का रूप देखा है कभी? सबके जुबान से यही निकला कि नहीं, ऐसी तस्वीर हमने नहीं देखी है। तो ऐसे अद्भुत कमाल के किस्से नजर आएंगे महाकुंभ में। आइए आप भी घूमिए, टहलिए, स्नान करिए, दर्शन करिए और 21वीं सदी का सबसे हटकर जो है आपको ये महाकुंभ नजर आएगा। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक, NMF न्यूज।